ये तो सुना आपने। तो क्या हम दहशतगर्दी की नई जो उठती लहर उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे या मुल्क को मजीद दलदल में धकेल देंगे? एक बड़ा विजिट पाकिस्तान में हो रहा है और वो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आज एक सुइसाइड हमला हुआ है और हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हमारे नहरी निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। इस मुल्क में कपास पैदा होती है, मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है। इसी को देख ले, ये क्यों हमले हो रहे हैं? कई लोग पूछते होंगे मौलवी मौलवी को क्यों मार रहा है। आप वो हमारे इंडियन दोस्त हैं, वो बड़ी बार बार बात करते हैं, वो इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। हमने डबल गेम ये की कि हम, अगर हमें पता था कि तालिबान मदरसे ये टेक्निकल रीजंस के लिए हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो जैसे ये सारा कुछ हुआ था प्रोजेक्ट को बंद कर देते। और एक अरसे से है जब से पाकिस्तान बना है, मईशत और दूसरा अमन व अमान की सूरत हाल। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ी, लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि कला कमा नहीं हुआ उन अनासर का जो पाकिस्तान के लिए हमेशा थ्रेट रहे हैं। अब 2024 को मुहलिक तरीन साल करार दिया गया था, एक दहाई का पाकिस्तान के लिए, जिसमें 2,500 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हुए। सिक्योरिटी पर्सनल्स भी उनमें हैं, बाकी सिविलियंस थे। लेकिन अब 2025 का जैसे आगाज़ हुआ है तो हमलों में शिद्दत आई है। जनवरी को में अच्छा खासा इजाफा देखा गया हमलों की तादाद में, और अब जो आज का हमला है वो सिग्निफिकेंट इसलिए है कि इसमें एक मदरसे के सरबराह को टारगेट किया गया है, और नमाज जुमा की अदायगी के बाद मौलाना हामिदुल हक साहब, जो कि मौलाना समीउल हक साहब के साहबजादे हैं, उनके बाद उन्होंने चार्ज संभाला था, उनको टारगेट किया गया। अब जो उनकी टारगेट किलिंग है उसके बहुत से मुहर्रिकात हैं, और हर कोई इस वक्त ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जो शहादत है या उनकी जो हलाकत है वो किन अवामिल का नतीजा हो सकती है और इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में कोई विदेशी मेहमान आ जाए और धमाका ना हो, फटने फटाए ना, तो ऐसा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब देखिए कल का सीन, यूएई के क्राउन प्रिंस आए और पाकिस्तान में मस्जिद फट गई। मस्जिद फटी तो बताया जा रहा है उसमें मौलवी समेत 15 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। 72 उरों के पास, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, मौलवी कहते हैं, वो 72 उरों के पास पहुंच गए। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि अगर ऐसे ही धमाका भारत की किसी मस्जिद में होता तो क्या पूरी दुनिया शांत रहती? नहीं, पूरी दुनिया, तुर्की से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान तक, बीच में जितने इस्लामिक देश आते हैं सब यही कहते हैं भारत में मुस्लिम खतरे में, मुस्लिमों पे टारगेट किलिंग होगी, टारगेट होगा। लेकिन अब मुस्लिमों पे टारगेट हो गया, आप कोई आवाज नहीं उठाए। तो ये दुनिया का वैश्विक चेहरा है, ठीक है, दुनिया का काला चेहरा है। यूरोपीय यूनियन भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब भारत में मुस्लिम सेफ नहीं सवाल उठा देते, लेकिन अब कोई नहीं उठा रहा। मुझे लगता है मुस्लिम नहीं खत्म हुए, अब कोई और खत्म हुआ। मौलवी थे भाई, वो पूरा जिहाद का गैंग चलाते थे। ये जो मौलवी इसमें खत्म हुए हैं, उनके पिताजी, और वो माना जाता है कि इन्होंने 10,000 से 12,000 जिहादियों को तैयार किया है। अब इनको ही जिहादियों ने खत्म कर दिया। ये क्या सीन है? क्या कोई बता पाएगा ये कौन सी किताब में लिखा है? कि आप ही लोग बताएं। ज़फ़र हिलाली साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। ज़फ़र हिलाली साहब, ये इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं और जो हमारी मईशत है वो भी स्टेबल नहीं है, और दो वक्त की रोटी कमा कर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फ़ायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है, और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मगर ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है ये बेमिसाल है। मिसाल के तौर पे कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरेबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज़्यादा टेस्टिंग चीज़ हो सकता है इस मुल्क के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं, इसको इंशाल्लाह निपटेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है कि निपटेंगे इससे? ठीक, बिल्कुल करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम अंदर खत्म हो जाएंगे इफ वी डोंट। ठीक है। अब देखें, ईरान भी तो प्रॉक्सीज बनाता है, हमने भी प्रॉक्सीज बनाई हैं, इसमें कोई शक है?
हम भी प्रॉक्सीज बनाते हैं, ईरान ने भी प्रॉक्सीज बनाई हैं, लेकिन द प्रॉक्सीज नेवर अटैक्ड ईरान। व्हाई? बिकॉज ईरान की जो स्टेट है उसकी सारी की सारी बुनियाद थियोलॉजिकल है। वो थियोलॉजिकल बेसिस पे वो जो वलायत फकी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर चलते हैं। और ये जो सारे के सारे लोग जो ईरान के लिए काम करते हैं, वो शाम में हो, होतीज हो, इराक में हो, लेबनान में हो, जॉर्डन में हो, गजा में हो, सब जगहों पे जो काम करते हैं, वो उनकी आइडियोलॉजिकल लाइन डिफरेंट है। पाकिस्तान ने अमेरिका के जो वॉर एंड टेरर थी उसमें हम अमेरिका के साथ चले गए और हमने कहा कि ये तालिबान है, ये दहशतगर्द है, इन्होंने अलकायदा को बनाया, ये किया वो किया। वो सारे हमारे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा हर वो बंदा दुश्मन है जो अमेरिका का साथ देगा, हर वो बंदा दुश्मन है। अब अमेरिका चला गया लेकिन वो कहते हैं ये सारे लोग हमारे दुश्मन है। पहले वो कहते थे हुकूमत पाकिस्तान दुश्मन है, फौज दुश्मन है, अब उन्होंने अपने ही मौलवियों को मारना शुरू कर दिया। वाई? बिकॉज वो कहते हैं कि इन्हीं से तो हमें, इन्होंने जो हमें बताया था। अब आपको मजे की बात बताऊं, मौलाना अब्दुल हक ने 1947 के अंदर ये जो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है, जो कंजर्वेटिव सुन्नी इस्लामिक मूवमेंट है, ये आपको बात बताऊं, इट स्टार्टेड इन इंडिया। बहुत सारे हजारों इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रीचर्स यहाँ पे पैदा हुए बड़े। और ये इनका जिन लोगों को नहीं पता, जो इनका ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन दरस निजामी, हदीथ, तफसीर, फिका, अरबिक ग्रामर, ये बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं। ठीक है जी। अब क्या है, दारुल उलूम हकानिया जो है, ये सारी की सारी तालिबान की जड़ें बुनियादें यहाँ पे हैं। आज उन्होंने इसी के ऊपर हमला कर दिया है। और क्यों हमला कर दिया है? मुझे याद है, आई वाज फ्यू इयर्स बैक इन 2008 आई वाज इन टर्की, इन नवंबर टर्की में था मैं 2018, और मैं अभी इस्तांबुल में की घूम फिर रहा था। तो देयर आई सॉ द न्यूज़ ऑफ मौलाना समीउल हक, द फादर ऑफ दिस गाय हु एक्सपायर्ड टुडे। उसको कत्ल कर दिया गया। ठीक है, वो इंटरनल इनकी थी, आई डोंट नो व्हाट क्या था। बहरहाल, अब ये जो सारी की सारी जो आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन ट्रेनिंग मिलिटेंट फिगर जो हैं, ये पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट हैं, इन्होंने बंद कर दी है इन दहशतगर्दों की। इसीलिए अब ये सारे के सारे दहशतगर्द इन मौलवियों को टारगेट कर रहे हैं, इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, इन्हीं को। ठीक है ना जनाब, इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है जी। और अब ये कहते हैं रिफॉर्म्स हैं, अब ये कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ आप किधर हैं? सॉरी, आप नहीं है। दारुल उलूम हकानिया जो है, इसको कहा जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद, यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद कहा जाता था इसको, बिकॉज इसके अफगान तालिबान के साथ ताल्लुक है। आज अफगान तालिबान के पास चले जाए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, रिसेंटली आई मेट समवन हु इज पाकिस्तान की वो जिसे कहते हैं ना, जो शरिया कोर्ट के एक जज हैं, मैं उनसे मिला। जब उनसे मेरी बात हुई उस वक्त वो जज नहीं थे, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात रहती है अभी भी। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा हम लोग गए वहां पे अफगानिस्तान, जब गए तो हमसे तो अफगान तालिबान बात नहीं करते थे। वो कहते नहीं, तुम बदल गए हो, तुम वो लोग नहीं हो। वो कहता है हमसे बिल्कुल, हमें लिफ्ट नहीं कराते थे, बात नहीं करते थे हमसे, तमीज से इंगेज नहीं करते थे। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद थी ना, यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद, ठीक है ना जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद थी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद पे हमला हो गया। अफगान तालिबान पाकिस्तानी जो मौलवी हैं इनको नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये अब अमेरिका के पिट्ठू बन गए हैं, ये अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहले फौज के ऊपर, अवाम के ऊपर हमले करते रहे, अब उन्होंने सोचा है कि नहीं, अपने ही लोगों को मारो। अब इतनी तकसीम हो गई है। वो फिर वो जो हिलरी क्लिंटन कहती है कि जी जो इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू, और पाकिस्तानी कहते हैं कि ठीक है, वाइपर्स तो हमने मिलके उगाए थे ना, ये सारे ग्रो किए थे, लेकिन अब क्या करना है फिर इन वाइपर्स का, हमने तो बड़े खत्म किए हैं। ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। असल प्रॉब्लम ये है कि स्टिल वी आर इनटू दिस काइनेटिक ऑपरेशन। हम काइनेटिक ऑपरेशंस में हैं, हम इससे आगे निकले ही नहीं है। हम आइडियोलॉजिकली चीजों को कैसे रिवर्स करना है। इमरान खान जैसा बंदा जो खुद तालिबान सोच रखता हो, जो खुद कहता हो कि टीटीपी को पाकिस्तान में आने दो,
और फिर वो ये बात करते हैं, वो जी इस्टेब्लिशमेंट उस दौर में चाहती थी, ये चाहती थी, वो जी हम इनसे लड़ नहीं सकते। मीन्स के इनके साथ रहना पड़ेगा। भाई इनसे लड़ना पड़ेगा, वो आपकी हर रोज आपके बंदे मारते हैं, वो फौजियों को शहीद करते हैं, अवाम को शहीद करते हैं, वो हर रोज करते हैं। आप कहते हैं लड़ना नहीं। अब ये जो मदरसा है, अब लोग कहेंगे अच्छा ये क्या हुआ, ये तो खुद एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता था मदरसा, यहाँ के बच्चे तो खुद रेडिकलाइज थे। और मैं आपको 200% कहता हूँ, जिस बंदे ने आज ये हमला किया है, ठीक है ना जी, जिस बंदे ने आज ये हमला किया है इस सुइसाइड ब्लास्ट में, मैं आपको 200% कह सकता हूं ये बंदा यहीं का पड़ा होगा।